हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और देखिए, अगर अच्छे नहीं भी है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। एक जिंदगी का जो प्रारूप जिसका आज आप हिस्सा हो, अगर उसमें आप खुश नहीं हो, जो वो घटनाक्रम हो रहा है उसमें आप यदि खुश नहीं है ना कहीं वो परिणाम है उन चॉइसेस का जो आपने अपने बीते हुए कल में ली थी। तो अगर आप अपने प्रेजेंट की उन सिचुएशन से खुश नहीं है तो इट्स टाइम टू मेक सम बेटर चॉइसेस। आप बदल सकते हैं उसको। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अपने पास्ट में चॉइस ली, एक डिसीजन लिया, भले उसका परिणाम आज आपके जीवन में पॉजिटिव रहा हो चाहे नेगेटिव रहा हो, लेकिन कम से कम आपको ज्ञान तो हो पाया कि हाँ, जो आपने फैसला लिया था वो गलत था। क्योंकि जिस वक्त आपने वो फैसला लिया उस वक्त वो सही लग रहा था, लेकिन अगर आज उसके परिणाम अच्छे नहीं है वो अच्छी बात है। आपको एटलीस्ट ये अंतर तो पता चला कि हाँ, जो आपने डिसीजन लिया था वो बैड था। तो वो पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अब जो आप डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में वो बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत हर तरफ से आपको सपोर्ट करेगा और एक सही डिसीजन होगा। तो जो पास्ट में हुआ उसकी वजह से अपने आप अपनी जिंदगी को रोकना नहीं है। जो सीखने मिला उससे आने वाले समय में जो आप डिसीजन लेंगे उसके लिए आप और सतर्क हो जाइए और अलर्ट रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग आज की इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं, जो कि है लीब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए, जिसमें हम अक्टूबर मंथ में उनकी लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानेंगे, आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे, आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर आखिरी में देखेंगे कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों देखिए, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो जितना रेजोनेट होता है उतना आपको रखना है और जितना नहीं होता है उसको जाने देना है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग आज की अपनी अक्टूबर मंथ की लीब्राज यानी तुला राशि वालों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या कुछ होने वाला है लीब्राज के साथ अक्टूबर मंथ में। क्या कहती है उनकी लव लाइफ? लीब्राज यानी तुला राशि वालों का अक्टूबर मंथ क्या कहता है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लीब्राज यानी तुला राशि वालों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लीब्राज यानी तुला राशि वालों का अक्टूबर मंथ लीब्राज यानी तुला राशि वालों का अक्टूबर मंथ क्या कहता है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सिंगल्स की तो ये कार्ड है डिपार्चर का, जो कि ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने पुराने दिनों से हट, जो पास्ट में आपने चीज़ों को झेला है और जिनकी एक बैड मेमोरी आप बना के अपने माइंड में बैठे हुए हैं, तो उससे अब हटने का वक्त आ गया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि येस, दिस इज़ द टाइम जिसमें आपको सोशलाइज होने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पास्ट रिलेशनशिप हमारा वर्कआउट नहीं करता है तो दिल टूट सा जाता है। मतलब किसी से ना तो बात करने का मन करता है, ना ही नए लोगों से मिलने की हमारी ख्वाहिश होती है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इन सब चीज़ों से बचना है। क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड डिपार्चर का है। आने वाले टाइम में ये कार्ड इस साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जल्द आप एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जो कि एकदम ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन आपके लिए होगी। वो बिल्कुल वैसे होंगे जैसे कि आपने कल्पना की थी। पास्ट में हो सकता है किसी के साथ आप रिलेशन में रहे होंगे लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाई, वो 100% वो उस एंड से नहीं मिल पाया आपको जिस लेवल का कमिटमेंट आपका था। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल आपकी इस क्वालिटी को साफ साफ जाहिर करता है कि आप उन लोगों में से हैं जो अपने रिलेशनशिप में 100% देते हैं और कहीं ना कहीं इन रिटर्न भी आप वही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो ना मिलने की वजह से वो रिलेशन आपका वर्कआउट नहीं कर पाया। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज़ द टाइम, आपको निकलना चाहिए, सोशलाइज होना चाहिए। कोविड-19 का इस समय पीरियड चल रहा है तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ख्याल रखिएगा, लेकिन कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जल्द आपकी किसी एक ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है। हो सकता है अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस है तो वर्क प्लेस पे आप उस इंसान से टकराएं, और वो शख्स, अगर मैं मेल्स की बात करूं तो हाँ, वो जिनसे आप टकराएंगे उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होंगी जो कि आप अपने लाइफ पार्टनर में
देखना चाहते हैं, शाय नेचर की होंगी, मतलब कह लीजिए कि जो क्वीन की सारी क्वालिटीज़ होती हैं वो सारे गुणों से, कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, उस कैटेगरी के आपके वो पार्टनर होंगे। और इस रिलेशन को उस हद तक, क्योंकि देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ये आपकी क्वालिटीज़ को डिफाइन कर रहा है और ये उनकी डिफाइन कर रहा है जो आपके पार्टनर होंगे, जो आपको अब मिलने वाले हैं। तो ये रिलेशन आपका बेहद खूबसूरत होगा, इस मुकाम तक पहुंचेगा जहां पे पास्ट में आपका रिलेशन अगर वर्कआउट नहीं कर पाया और आप हार्ट ब्रोकन सा फील कर रहे हैं और अब लोगों से आपने मिलने की ख्वाहिशें छोड़ दी हैं, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक बोल रहा है कि प्लीज़ बाहर निकलिए, नए लोगों से मिलिए और उस शख्स को अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए और ये रिश्ता उस मुकाम तक ज़रूर पहुंचेगा। अगर हम मैरिड लोगों की बात करें तो हाँ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आप लोगों के बीच। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, चीज़ें बहुत बेहतरी की ओर नहीं जाती दिख रही हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड डिपार्चर की तरफ इंडिकेशन ये दे रहा है आपके रिलेशन में कि हो सकता है आप या आपके पार्टनर एक दूसरे से एकदम छक चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि आप लोगों के रिलेशन में प्यार बहुत कभी कभी होता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये आपकी जो क्वालिटीज़ को डिफाइन करता है, वो साफ इंडिकेट करता है कि हाँ, आप एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। जितना आप 100% अपने रिलेशन में दे रहे हैं तो इन रिटर्न आपको भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपको भी उस एंड से मिले, लेकिन अगर सामने वाला उन सब चीज़ों पे खरा नहीं उतर पाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ जाती हैं हम लोगों को। कभी कभी फाइट्स और ब्रेकअप्स जैसी चीज़ें आती दिख रही हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा थम जाइए, ब्रेक लीजिए, उन आर्ग्यूमेंट से बचिए जो कि आपके रिलेशन को स्पॉइल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार आप दोनों के बीच बहुत है। और अगर इस रिश्ते को आप लोग बचाएंगे और अगर आप लोग बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके इस, या यूं कह लीजिए कि किसी अगर मैरिज काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है तो आप वो भी ले सकते हैं और ये रिश्ते को बचाया जा सकता है। और ये रिश्ता आप लोगों का बेहद खूबसूरत है क्योंकि इसमें प्यार दोनों के बीच में बहुत है। तो गाइज, ये तो हो गए कार्ड्स आपकी एनर्जीज के बेसिस पे। अब हम कार्ड्स ड्रॉ करेंगे आपके पार्टनर्स की एनर्जीज पे और देखेंगे कि उनके मन में क्या कुछ उथल पुथल चल रही है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, अक्टूबर मंथ में लीब्रा यानी तुला राशि वालों के पार्टनर्स क्या सोचते हैं। जजमेंट, ओके गाइज, तो ये कार्ड्स हैं आप लोग के पार्टनर के। तो हो सकता है आपके पार्टनर्स एयर साइन के हों, यानी कि जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस, एंड वाटर साइन के भी हो सकते हैं, दैट इज कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। अगर हम सिंगल्स की बात करें तो यस, जजमेंट का वक्त आ गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, सोशलाइज करिए, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए और आपको वो आपके पार्टनर ज़रूर मिलने वाले हैं। वो जजमेंट होता दिख रहा है आपके साथ जिसकी आपने कभी कल्पना की थी और एक आइडियल रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आता दिख रहा है। हो सकता है वो जिनसे आप मिलें थोड़े से चाइल्डिश नेचर के हों, तो थोड़ा सा मैच्योर आपको होना पड़ेगा उसमें। अगर हम मैरिड कपल्स की बात करें या उन लोगों की बात करें जो रिलेशनशिप में हैं, तो यस, आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा बैक स्टैब्ड सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपका जो एक सख्त रवैया है ज़िंदगी के प्रति, शायद वो उन चीज़ों को नहीं बेयर अप कर पा रहे हैं। आप बहुत हर चीज़ में उसूल, कायदे, कानून चलाना चीज़ों को, तो उनकी वजह से शायद वो एक स्ट्रिक्टनेस हो जाने की वजह से सारा फोकस अपने काम में रखना, पर्सनल लाइफ में टाइम नहीं देना, तो शायद उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो सारी खुशियाँ उनको नहीं मिल रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बस वो चारों तरफ से जकड़े हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको गाइड किया था कि प्लीज़ थोड़ा सा संभल जाइए, ब्रेक दीजिए चीज़ों को, नहीं तो चीज़ें ख़राब होती दिख रही हैं। और मैं कहीं ना कहीं फील कर पा रहा हूँ कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली अब अक्टूबर मंथ में है या शायद होने वाला है। तो हो सकता है उन्होंने या तो डिसीजन ले लिया है आपसे मूव ऑन करने का, जैसा कि पहले कार्ड आपके केस में आया था, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट इज़ जो कि डिपार्चर को प्रेडिक्ट करता है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप, सॉरी टू से, बट हाँ, क्योंकि आपके पार्टनर ने या तो कोई चॉइस ऑलरेडी अपने माइंड में ले ली है और नहीं ली है तो शायद अब वो लेने वाले हैं, क्योंकि वो आपके एंड से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बैक स्टैब सा महसूस करते हैं। चारों तरफ से उनको ऐसा लगता है जैसे सिर्फ और सिर्फ बंदिशें हैं इस रिश्ते में और कुछ भी नहीं। जो सिंगल्स की बात करूं तो यस, जिनसे आप मिलेंगे तो हो सकता है वो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो ये एनर्जीज थी आपके पार्टनर की। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, आपके एंड से अगर मैं बात करूँ तो यस, देयर इज लव। आप चीज़ों को उस मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आपके स्ट्रिक्ट
रवैये की वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये साफ साफ थर्ड पार्टी का इंडिकेशन दे रहा है कि शायद अब वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं या ऑलरेडी उनके माइंड में कोई है और बहुत जल्द वो चीज़ें अब आपके सामने आएंगी। अब हम ये जानते हैं कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए अक्टूबर मंथ में लीब्रास यानी तुला राशि वालों के रिलेशन का क्या फ्यूचर है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, लीब्रास यानी तुला राशि वालों के रिलेशन का क्या फ्यूचर है। ओके गाइस, तो अगर हम सिंगल्स की बात करें तो यस, ये फ्यूचर देखिए आप लोग का बहुत पॉजिटिव है। जैसा कि मैंने बोला, पास्ट रिलेशनशिप से आप बिल्कुल भी खुश नहीं थे, एकदम आप हार्ट ब्रोकन से थे, बैक स्टैब थे, रातों को आपको नींद नहीं आती थी, बस वही सोचते रहते थे कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुई। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस जो आपको मैंने बोला है वो आपको करना है। द सन का कार्ड ये साफ साफ शो कर रहा है कि अब आप जिस रिलेशन में एंटर करेंगे, उस नए शख्स से मिलेंगे, वो बेहद खूबसूरत होगा, वो रिलेशन आपका बेहद खूबसूरत होगा। और जैसा पार्टनर आपने अपनी ज़िंदगी में एक इमेजिनेशन हर आदमी करता है कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो, तो वो बिल्कुल वैसे होंगे। और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये यही फिर से शो कर रहा है, ये यही कहना चाह रहा है कि बाहर निकलिए, मिलिए लोगों से, क्योंकि देखिए प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं खुद प्यासे के पास नहीं आएगा। तो आप मेल हो फीमेल हो, आपने जो अपने आप को एकदम चारों तरफ से घेर सा रखा है, बांध रखा है अपने आप को, कहीं ना आना ना जाना, ना किसी से बातचीत नहीं करना, इस चीज़ को आपको बदलना है। जो ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये आपका बीता हुआ कल था, तो उसको जिंदगी में देखिए आगे बढ़ने के लिए जब तक आप एक स्टेप ऊपर नहीं रखेंगे तो आप लैडर में नीचे के नीचे ही रह जाएंगे। तो अब जरूरी तो नहीं है कि अगर पास्ट में कोई चीज़ गलत हुई तो वो आगे भी होगी। गलतियां होती हैं इंसान से, लेकिन इंसान उनसे सीखता है, ना कि ये कि बस बैठ के वहीं पे रोना शुरू कर देंगे। आगे बढ़िए, पूरी ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की आपको कि यस, ये रिश्ता बेहद खूबसूरत होने वाला है, बहुत मैरिज एंगेजमेंट जैसी सेरेमनीज को इंडिकेट करता है। तो ये रिश्ता आपका मुकाम तक जरूर पहुंचेगा। बात करें अगर हम शादीशुदा लोगों की या उन लोगों की जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और वो रिलेशन बहुत ही रफ पैथ से गुजर रहा है, तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने बोला था, आपकी एनर्जीज तो यस पॉजिटिव हैं, आपके मन में प्यार है, लेकिन जो आपके पार्टनर है वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि बैक स्टैब सा महसूस करते हैं और शायद उन्होंने किसी और को कंसिडर करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस रिश्ते को बचाया जा सकता है। आप लोगों को एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, किसी मैरिज काउंसलर से मिलिए, बात कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए और उन चीज़ों पे बात बिल्कुल मत कीजिए जिनकी वजह से वो कम्युनिकेशन होते होते आर्ग्यूमेंट का रूप ले लेती है। टैरो रीडिंग इसीलिए है ताकि कोई चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में खराब चल रही है तो उसके सोल्यूशन तक आप पहुंच सकें। तो इस रीडिंग का जो मेरा मकसद है वो यही है कि अगर कोई चीज़ खराब है और अगर उसको बदला जा सकता है, अगर नहीं हो सकता होता कि यस आप भी इंटरेस्टेड नहीं हो, वो भी इंटरेस्टेड नहीं, इस रिलेशन में कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं बोलता ही नहीं कि इस रिलेशन को बचाइए। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपके अंदर एक वो लीडरशिप क्वालिटी है जो कि अगर किसी चीज़ को ठान ले, जैसे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक आर्मर जो एक योद्धा होता है, वो चाहे कितनी विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना हो लेकिन वो हार नहीं मानता है। तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। तो लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये रिलेशन है, ये कोई युद्ध का संग्राम नहीं है, कोई युद्ध का मैदान नहीं है। ये आपके पार्टनर है, वो शख्स है जिसको आपने तहे दिल से चाहा है और अग्नि के 7 फेरे लेके आप उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आए हैं। तो यहाँ पे जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इमोशनली होके सोचिए, विचार कीजिए और इस रिश्ते को बचाइए, क्योंकि आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है। एक द सन का कार्ड जिसमें एक छोटा बच्चा आप देख सकते हैं, कार्ड में साफ साफ दिख रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस रेट आपके फेवर में है, यूनिवर्स से सारी ब्लेसिंग्स हैं और ये इस रिश्ते को बचाया जा सकता है। अब हम मून ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से ये जानेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या वो एंजल गाइडेंस है जो वो आप लोगों को देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, लीब्रास यानी तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, कैसे इस रिलेशन को बचाया जा सकता है, क्या कुछ उन्हें अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की ज़रूरत है। ओके, सो पहला मैसेज है हमारा, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बिल्कुल जैसा कि मैंने बोला था, पहल आपको करनी होगी, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सिंगल्स हैं तो यस, बाहर निकलिए, सोशलाइज होइए। वर्क प्लेस पे अगर आपके कोई शख्स है जिसको आप पसंद करते हैं
तो थोड़ी बोल्डनेस दिखाइए और आगे बढ़ के अपना प्रस्ताव उन तक पहुंचाइए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अभी तक ये मैसेज तो सिंगल्स और जो कपल्स हैं उन दोनों के लिए है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप लोग को लग रहा है ना कि ये शायद रिश्ता आप संभल ही नहीं सकते, तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल, क्योंकि प्यार है आप दोनों के बीच में। वो आज फ्रस्ट्रेट हुए हैं या हुई हैं तो कहीं ना कहीं आपके एक्शंस की वजह से, लेकिन और जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि शायद इस रिश्ते को अब सुधारा जा ही नहीं सकता, बचा ही नहीं सकते, तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। सिंगल्स हैं तो आपको अगर लगता है कि शायद पास्ट में आपने अपनी तरफ से 100% झोंक दिया, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे क्या मिला? सिर्फ धोखा, सिर्फ चीटिंग, तो शायद आपके लिए सब चीजें बनी ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। थर्ड कार्ड है इमोशंस आर रनिंग हाई। तो ये देख लीजिए, यूनिवर्स की तरफ से भी यही मैसेज है कि यस, उनकी पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। आप बहुत करीब हैं अपनी मंजिल से। बिल्कुल भी अब ये पीछे हटने का वक्त नहीं है। जो सिंगल्स हैं, बिल्कुल सब कुछ वैसा होगा जैसा आपने कल्पना की थी। ये कार्ड ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है अब और भगवान कैसे आपकी मदद करेगा। वो सामने आके तो बैठ नहीं जाएगा कि आपको हिला के बोले कि प्लीज जाओ बाहर, लोगों से मिलो, बोलचाल बढ़ाओ, पुराने जो बीता हुआ कल है उससे बाहर निकलो। तो यस, इमोशंस आर रनिंग हाई। उनकी पूरी ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ हैं, डिवाइन की, यूनिवर्स की। और जो लोग मैरिड कपल्स हैं उनके लिए भी यही साफ मैसेज है कि इमोशनल कनेक्शन आप लोग के बीच है, उसको मत खत्म होने दीजिए, बचाइए इस रिश्ते को, क्योंकि आप अपने इस रिश्ते को बचाने से सिर्फ एक कदम की दूरी पे हैं। बस आपको इनिशिएटिव लेने की जरूरत है और एंड में सक्सेस आपकी ही होगी। तो रीडिंग बहुत पॉजिटिव थी आज की दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मेरी रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। टिल देन, डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच।